नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें हम लोग जो ले रहे हैं वो वीकली प्रेडिक्शन ले रहे हैं। 8 दिसंबर से 14 दिसंबर यानी 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच का जो प्रेडिक्शन है तुला लग्न के लिए। तुला लग्न यानी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में 7 लिखा हुआ है तो तुला लग्न के बारे में बात होगी। इसमें हम लोग जो है लास्ट में रेमेडीज़ वगैरह भी बताएंगे जिसके कारण जो है आपको कर्म स्थान के अंदर में थोड़ा सा प्रोग्रेस मिल सके। काम को रिलेटेड जो है थोड़ा सा संघर्ष जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग आप इस वीक के अंदर में कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं, लग्न के बैठे हुए हैं, तो अभी आपका जो समय है वो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और शुक्र भी जो है वो विशाखा नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तुला में। गुरु जो है वो आपके घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ बड़े लोगों से कुछ सलाह वगैरह मिल रही हो जिसके कारण आप उसको सोचते हो कि ये लॉजिकली ठीक नहीं है या ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा थोड़ा सा तनाव उस तरह का पा सकते हैं, परंतु ओवरऑल जो है आपका टाइम जो है लग्न के अंदर बैठे हुए हैं शुक्र, तो उसके कारण थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। साथ के साथ में अगर आप देखें तो चंद्रमा जो है वो आपके पब्लिक लाइफ से रिलेटेड हैं, और दूसरा जो है सूर्य भी जो है वहाँ से भी आपको लाभ स्थान आपके घर के अंदर में ही है, तो वहाँ से आपको कुछ थोड़ा सा अचानक जो धन है वो भी प्राप्त होने के चांसेस इसके अंदर में दिख रहे हैं। और अगर कोई बड़ी डील अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ समय तक आप उसको कर भी सकते हैं जिसमें कि डीलिंग आपकी थोड़ी सक्सेसफुल हो जाए, पर उसमें तनाव जरूर रहेगा क्योंकि चंद्रमा जो है वो अमावस्या की तरफ बढ़ता जा रहा है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो खर्चे भी उसके साथ साथ में आपको इसमें बढ़ सकते हैं। लाभेश जो है आपका सूर्य है वो आपके धनेश के स्थान में बैठा हुआ है, और मंगल यानी कि वृश्चिक राशि यानी कि जिसके लॉर्ड जो है मंगल हैं वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। वहाँ पे क्या वृश्चिक राशि के अंदर में सूर्य जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में है। उन्होंने भी आपको वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। देखा जाए तो आपस में कम दोनों का कंजक्शन हो गया सूर्य और बुध के साथ में ज्येष्ठा नक्षत्र में। और बुध जो है वो आपके 12th हाउस यानी कि खर्चे के स्थान के स्वामी भी हैं, साथ साथ में आपके भाग्य के भी हैं। तो बोलने पर से जो है वो आपको फायदा हो सकता है, परंतु उसमें केतु बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा लंबी दूरी के अंदर में बोलने पर से नुकसान के भी कारण हो सकते हैं। तो इस समय अगर आप थोड़ा शांत रहते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बुध जो है वो अनुराधा नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्रों में है। शनि जो है वो आपके घर में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा घर का कामकाज जो है वो बहुत तेजी से उन्होंने बढ़ा दिया। शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह भी हैं, तो वो कारक ग्रह हैं परंतु उनकी जो डिग्री है वो अभी 4 डिग्री से 5 डिग्री तक है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में है, तो वहां पे अभी वो एक सम राशि के अंदर में है यानी कि मकर राशि के अंदर में ही है। तो सम राशि के अंदर में होने के कारण थोड़े से मृत या अवस्था से वृद्ध अवस्था की तरफ में ये बढ़ रहे हैं। तो वहां अभी इन्होंने बेनिफिट देना शुरू नहीं किया है, परंतु गुरु के साथ होने के कारण नीच भंग राजयोग आपका बनेगा। गुरु जो है वो आपके लिए उच्च स्थान यानी तीसरे स्थान और 12वें स्थान में है, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अभी 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में, परंतु थोड़ा सा नुकसान जरूर घर के अंदर में हो सकता है जिसको ध्यान देने की इस समय ज़रूरत आपको पड़ सकती है। बच्चों के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि बच्चों पे फोकस करने की ज़रूरत भी यहाँ पे दिख रही है, और परिवार के अंदर में ध्यान देने की ज़रूरत इसमें पड़ रही है क्योंकि जो सारा फोकस है वो आपका शनि जो है वो सेकंड हाउस पे है, मतलब उनकी दृष्टि सेकंड पे रहेगी और वो आपके पंचमेश के स्थान पे है। हालांकि शनि जो है बच्चों को रिप्रेजेंट नहीं करते, परंतु आपके लिए वो पंचम स्थान है, तो बच्चों से आपको बहुत लगाव रहता है, तो कहीं पे आप उनसे हर्ट या फिर किसी तरह का आपका बातचीत के अंदर में कुछ बात बिगड़ भी सकती है, वैसा इसके अंदर में दिख रहा है। और इसमें अगर आगे देखें तो चंद्रमा जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, तो 7-8 तारीख को आपको थोड़ा सा बेनिफिट इसमें मिल सकता है। चंद्रमा की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, तो थोड़ा सा जैसा चाह रहे वैसा मन के अंदर में सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाएगा।
चंद्रमा हस्त नक्षत्र में रहेंगे तो थोड़ा खुद की तरफ से एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, जिससे आपको थोड़ी बेनिफिट हो सके। और आपका जो लग्न है वो माता लक्ष्मी के द्वारा बहुत प्रिय है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपका सूर्य जो है कुंडली के अंदर में सप्तम स्थान में नहीं बैठा हुआ है तो आप गायत्री के मंत्र करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर वो लग्न में नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि 7th हाउस के अंदर में, ये 7वीं राशि के अंदर में सूर्य नीच के होते हैं, तो वो जो रिजल्ट है वो देखने के लिए आपको गायत्री मंत्र करने से आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। परंतु अगर गायत्री मंत्र नहीं कर सकते हो तो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी धन के स्रोत आपके बने रहेंगे। चंद्रमा जो है चित्रा नक्षत्र में रहेगा, मंगल का नक्षत्र है। मंगल जो है वो आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, आपके केंद्र स्थान को, यानी कि आपके पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो जमीन से रिलेटेड कोई बात वगैरह हो तो उसमें आप बेनिफिट इसके अंदर में उठा सकते हैं। चंद्रमा जो है वो स्वाति नक्षत्र या विशाखा नक्षत्र में भी रहेगा, एकादशी के अंदर में। तो वहाँ पे आपको देखा जाए तो तीनों देवी यानी कि शक्ति की आराधना करने से एकादशी के अंदर में बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये एकादशी क्या है, शुक्र के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इस उत्पन्ना एकादशी के अंदर में आपको बेनिफिट इसलिए मिल सकता है क्योंकि अगर आप देखें तो ये माता ने, शक्ति ने विष्णु की प्राण बचाए थे, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट एकादशी हो सकती है। प्रदोष व्रत जो है वो 12 दिसंबर को रहेगा, और शिवरात्रि जो मंथली महीने की शिवरात्रि है वो 13 को रहेगी। फिर 14 तारीख को अमावस्या आ जाएगी। 14 तारीख को शाम को 7 बजे 12:30 बजे तक अमावस्या रहेगी। भारत में नहीं दिखेगी, परंतु साउथ अफ्रीका और चिली जैसे देशों के अंदर में दिखने किसके हैं। तो उस समय अगर कोई मंत्र सिद्ध करना हो लक्ष्मी का तो वो आप कर सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट होता हुआ इसमें दिखेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग जो है वो आपका अभी ठीक हेल्थ रहेगी। थोड़ा सा हेल्थ को लेके एक बार चेकअप कराना मेरे ख्याल में ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए इस समय, क्योंकि सूर्य और केतु की युक्ति है। तो थ्रोट के लेकर यानी गर्दन के करीब कुछ अगर परेशानी वगैरह आती है तो उसको देख लेना आपको ठीक रहेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो भी 2nd हाउस के अंदर में मूवमेंट कर जाएंगे। तो लग्नेश का मार्केश के अंदर में मूवमेंट है, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ के साथ में 7th हाउस के जो स्वामी हैं मंगल, वो भी आपके 6th हाउस में है, तो वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन से रिलेटेड आप बहुत अच्छा कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाव हो सकता है कि ये फील्ड चुना जाए या वो फील्ड चुना जाए, उसका दबाव ज़रूर महसूस हो सकता है। बट ओवरऑल जो है शनि आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं और उनका एस्पेक्ट भी है, तो कुछ ना कुछ डिसीजन जो आपके पक्ष में होगा और उसके कारण आप आगे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। घर को अगर बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा योग है। बेचने के लिए थोड़ा सा कम है, बट हाँ खरीदने के लिए आप इस समय प्लान कर सकते हैं इन 7 दिनों के अंदर में। शादी के रिगार्डिंग अगर आपकी बात करी जाए तो शादी के रिलेटेड अभी थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इन लॉज की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको आ सकता है, जो कि देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा इस 7 दिन रुक जाइए, उसके बाद में जॉब चेंज करने के लिए प्लानिंग बनाइएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी आपके पास में ज़रूर अभी आने के योग इसमें दिख रहे हैं। और अगर पैसों के लिए देखा जाए तो पैसों के लिए आपको ज़्यादा तंगी नहीं आने वाली, ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली। पैसों का फ्लो रहेगा, पर खर्चा भी उसके साथ साथ में बनता हुआ दिख रहा है। ओवरसीज़ जाने का प्लान वगैरह बना रहे हैं तो वैसा अभी इसमें नहीं दिख रहा। हालांकि जो है लंबी ट्रैवलिंग के लिए अगर देखा जाए तो घर थोड़ा छोड़ने का मौका जो है वो आपको मिलेगा, बट परंतु अभी आप उसके लिए एक असमंजस स्थिति में दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसके कारण थोड़ा सा निर्णय लेने का आपको 14 दिसंबर के बाद निर्णय लेने में ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो आपके 2nd हाउस में है। ज्येष्ठा नक्षत्र को क्रॉस करने के बाद में 16 दिसंबर के बाद में उसको डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ओवरऑल रहेगा 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में आपका तुला लग्न वालों के लिए जो है, तुला लग्न के जातकों के राशि रहेगी। इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। डिग्रीज बहुत मैटर करती हैं, ये ट्रांजिशन है केवल। ये मेन जो आपका बर्थ चार्ट है उसके ऊपर में जो है आपका लाइफ इवेंट जो है उसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसे ज़रूर चेक करके अपने आप को इसका ओवरव्यू करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सुनने के लिए।
हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग अगले 2021 के भी जो प्रेडिक्शंस हैं वो लेके आ रहे हैं, और उससे आप अपने आप साल को इजीली प्लान कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।